नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 इसमें कार्यपत्रक 31 से 35 का अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक 31वां है दक्षता संदर्भ अनुसार अभिव्यक्ति दे पाना। तो इसमें एक चित्र दिया गया है, स्कूल का चित्र है। इसमें प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए कि विद्यालय में इस तरह का समारोह किया जाता है। जो इस तरह का समारोह जो विद्यालय में कब किया जाता है? 4 विकल्प है। वार्षिक उत्सव पर, गांधी जयंती पर, स्वतंत्रता दिवस पर, शनिवार है गतिविधियां में। तो ये जो ऐसा जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में क्या हो रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस चित्र में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रधानाध्यापक जी द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है। बच्चे और अध्यापक सभी तालियां बजा रहे हैं। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कि आपके विद्यालय में जो भी उत्सव मनाए जाते हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं। इसमें प्रमुख है स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, गणतंत्र दिवस, वार्षिक उत्सव आदि जो पर्व है मनाए जाते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सव में आप क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। तो उत्तर, आप विद्यालय में जो त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं उसमें आप क्या क्या काम करते हैं, अपने स्तर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे हम विद्यालय में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में भाग लेते हैं, जिसमें सभी कार्यों में हम सहयोग करते हैं। जैसे मेहमानों के बैठने की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में सहयोग करना आदि हम कार्य करते हैं। इसके बाद प्रश्न कार्यपत्रक 32वां है। इसमें दक्षता दी गई है, व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट कर लिखना है। क्रिया और क्रिया विशेषण अलग अलग लिखने हैं। जल्दी चलो जिससे वहाँ पहुँच सके। तो यहाँ क्रिया विशेषण होगा चलने की विशेषता बताने वाले, जो यहाँ जल्दी है तो जल्दी क्रिया विशेषण हो गया और चलो क्रिया है। इसी तरह दूसरा वाक्य है, सलीम बहुत पढ़ता है। इसमें क्रिया विशेषण और क्रिया बताना है। तो क्रिया हो गई पढ़ता और जो क्रिया विशेषण है वो बहुत है, तो लिखेंगे। अगला है, नीता एकदम सच बोलती है। तो यहाँ जो क्रिया है बोलना हो गया, लिखेंगे बोलती। और जो क्रिया विशेषण है वो है एकदम सच। इसके बाद अगला है, माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है। तो यहाँ चाहना क्रिया हो जाएगा और बहुत क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद है, सविता बाहर खेल रही है। तो खेलना क्रिया हो जाएगा और बाहर क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो कुछ क्रिया विशेषण शब्द दे रखे हैं, जैसे सवेरे सवेरे, निरंतर, कब, अभी, कभी कभी। तो जैसे तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा, ये वाक्य है। इसी तरह अपने को करने हैं। तो सूर्य उदय होता है, तो यहाँ लिखेंगे सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे उदय होता है। इसके बाद ख में है, कमला मेरे घर आती है। तो यहाँ लिखेंगे कभी कभी, कमला मेरे घर कभी कभी आती है। इसके बाद ग है, आप, अब आप आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कब। तो वाक्य बन जाएगा, अब आप कब आएंगे। इसके बाद है, नदियाँ बहती है। तो यहाँ लिखेंगे निरंतर। तो नदियाँ निरंतर बहती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो क्रिया विशेषण शब्द है उनको रेखांकित करना है। जैसे बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, तो उछल कूद हो जाएगा। उसके बाद क में है कि वह पेड़ के नीचे खड़ा है। तो यहाँ के नीचे क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद ख है, क्या तुम कल आओगी। तो यहाँ आना क्रिया है, तो कल क्रिया विशेषण है, तो कल के नीचे रेखा करेंगे। इसके बाद ग है, भालू ने बहुत सारे फल खाए। तो यहाँ खाना क्रिया है, तो बहुत सारे फल है, यहाँ इसकी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद घ में दे रखा है, बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। तो गर्जना क्रिया है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा जोर जोर से। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। जो क्रिया विशेषण चुनना है, जैसे मैं ज़रूर यह काम करूँगा। तो यहाँ ज़रूरी और ज़रूर में से ज़रूर लिखा है। इसी तरह अपने को शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। जैसे वह लड़की हंसी, बहुत या कमी।
तो बहुत शब्द आएगा, तो बहुत हंसी। इसके बाद ख में है यह पुस्तक बिक रही है धड़ धड़ या धड़ाधड़, तो धड़ाधड़ बिक रही है तो धड़ाधड़ लिखेंगे। ग है मीनल बहुत गाती है अच्छा या अच्छी, तो यहाँ अच्छा गाती है तो अच्छा लिखेंगे। घ में दे रखा है काले बादल गड़गड़ा रहे हैं ज़ोर से या धीरे से, तो बादल ज़ोर से गड़गड़ा रहे हैं तो ज़ोर से लिखेंगे। अंग में लिखा है पेड़ से पका आम गिरा नीचे या ऊपर, तो पेड़ से तो नीचे गिरेगा तो नीचे लिखेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 33 है। इसमें दिया गया दक्षता दी गई है शुद्ध लेखन कर पाना। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। पहला जो है पौधा माली है लगा रहा, तो शुद्ध करेंगे तो होगा माली पौधा लगा रहा है। इसी तरह ख में दिया है मुझे है खाना आम यह, तो इसको सही क्रम करेंगे तो होगा मुझे यह आम खाना है। ग में है चहचा है रही चिड़िया, शुद्ध क्रम में लिखेंगे चिड़िया चहचा रही है। घ में है विद्यालय छुट्टी की कल है, इसका क्रम सही होगा कल विद्यालय की छुट्टी है। अंग में दे रखा है ऐसा है मदद चाहिए की करनी, तो शुद्ध क्रम में होगा ऐसा है की मदद करनी चाहिए। फिर प्रश्न दूसरा है दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए शुद्ध वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। तो क में लिखा है दही बहुत खट्टा है, अशुद्ध या शुद्ध वाक्य है तो अपना ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद ख में दे रखा है गई सूख है रुमाल, तो यह इस वाक्य में क्रम सही नहीं तो अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य लिखेंगे। ग में दे रखा है हाथी आ रहा है झूमता हुआ, तो यह भी इसका क्रम सही नहीं है वाक्य का, तो अशुद्ध वाक्य है। और घ में है यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, तो यहाँ यह वाक्य भी अशुद्ध है। उसके बाद क्योंकि यहाँ से अनेक गाड़ी नहीं अनेक गाड़ियाँ गुजरती है शुद्ध होता। इसके बाद अंग में क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, यह वाक्य भी अशुद्ध वाक्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि क्या यह सारी पुस्तकें यह सारी नहीं होती, क्या ये सारी या ये सभी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, तो बहुवचन वाक्य बनता है, इसलिए अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो क में लिखा है मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, तो शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। ख है मैंने आपके लिए फल लाए हैं, तो लिखेंगे मैंने आपके लिए फल लिए हैं। ग में लिखा है आकाश पर बादल गरज रहे हैं, तो शुद्ध रूप लिखेंगे आकाश में बादल गरज रहे हैं। घ में है फूलों पर तितली मंडरा रही है, तो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा इसका फूलों पर तितलियां मंडरा रही है। इसके बाद चौथा है संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। तो एक संवाद है माली और बच्चों के बीच में, तो माली कहता है अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं, तो एक बच्चा कहता है हम क्या करें हमारा पत्थर हमको तो लगता नहीं दूसरी जगह गिर जाता है। तो इसको संवाद को आगे बढ़ाएंगे तो माली कहता है आप पत्थर मत मारो मेरे पास आओ। एक बच्चा है वो वापस कहता है वो कहता है क्या आप हमें आम दोगे। तो इस तरह हम आप इसको संवाद को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 34 है दक्षता है प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर बनाइए। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो प्रश्न बनता है मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। क में उत्तर दे रखा है रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, ये उत्तर है। तो इसका प्रश्न बनेगा प्रतियोगिता में किस किस ने भाग लिया। इसके बाद ख में है उत्तर दिया है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, प्रश्न बनेगा आपके घर के बाहर क्या है। ग में दे रखा है उत्तर मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तो प्रश्न बनेगा आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। कहाँ हो जा तुम रहे, तो इसको शुद्ध क्रम करके लिखेंगे तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरह कुछ प्रश्न है तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगी, तो
इसका प्रश्न बनेगा, क्या तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी। इसके बाद दूसरा है, ख में बांग मुर्गा दे रहा है क्या। शुद्ध करके लिखेंगे, क्या मुर्गा बांग दे रहा है। इसके बाद आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो इसको शुद्ध क्रम में लिखेंगे, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। तो इन प्रश्नों का सही क्रम हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, उचित दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे वह जा रहा है तो यहाँ या कहाँ, तो वह सही बनेगा, वह कहाँ जा रहा है। इसी तरह अपने को प्रश्न करने हैं। क में दे रखा है, तुम कल आगरा जा रहे हो, क्या या कहाँ। तो इसमें आएगा क्या, तो क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, यह प्रश्न बनेगा। ख है, तुम यहाँ रुक रहे हो, क्या या क्यों। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, यह प्रश्न बनेगा, तो क्यों लिखेंगे। ग में है, आपका घर जयपुर में है, कहाँ या क्या। तो प्रश्न बनेगा, क्या आपका घर जयपुर में है। उसके बाद घ में दे रखा है, तुम्हारा घर है, क्यों या कहाँ। दोनों में से कहाँ जो शब्द है वो आएगा, तो प्रश्न बनेगा, तुम्हारा घर कहाँ है। अंग में दे रखा है, तुम स्कूल जाओगे, क्यों या कब। तो इसमें हमारा कब शब्द आएगा, तो तुम स्कूल कब जाओगे। इसके बाद कार्यपत्रक 35वां है हमारा। इसमें दे रखा है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। कहानी दी गई है, उससे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी पढ़ते हैं। रमन एक शरारती लड़का था, वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने ज़ोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर जोर से काट दिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वह वहीं बैठकर रोने लगा। अब इस कहानी में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, शब्द दिए हैं तो शब्दों के अर्थ लिखने हैं। बदमाश, बदमाश का अर्थ होता है शरारती। दे रखा है कहानी में, मित्र का दोस्त, क्रोध का गुस्सा और हाट का बाजार। ये शब्दों के अर्थ हो गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बेकार, जैसे किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर से वाक्य बनाना है, तो तुम बेचारे जानवर को क्यों मार रहे हो। इसके बाद दे रखा है पत्थर, तो रमन ने एक पत्थर उठाया। फिर है दोस्त, तो रमन का दोस्त विमल है। गुर्राना, कुत्ता जोर से गुर्राया। गुस्सा, कुत्ते को रमन पर गुस्सा आया। बाजार, दोनों दोस्त बाजार जा रहे थे। तो इस तरह हम शब्दों से वाक्य बनाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। क में दे रखा है, रमन एक लड़का था, तो यहाँ शरारती लड़का था, तो शरारती भरेंगे। ख में है, कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से लिया, तो कुत्ते ने रमन के जोर से काट लिया था, तो काट भरेंगे। उसके बाद ग में है, रमन ने कुत्ते पर फेंका, तो रमन ने कुत्ते पर क्या फेंका था, पत्थर फेंका था, तो यहाँ लिखेंगे पत्थर। तो ये हमारे आज के जो कार्यपत्रक है ये पूरे हुए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।